फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे आज के ब्लॉग में। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या मतलब स्पेशल करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आज वैसा कुछ भी खास स्पेशल नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी बहुत स्पेशल होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं राखी आने वाली है, तो राखी में मेहंदी तो बनती ही है। तो चलिए मैं आज आपको सबसे इजी और सिंपल डिज़ाइन बताऊंगी अरेबिक मेहंदी की, जो कि आप आराम से लगा सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। और प्लस उसमें एक सरप्राइज ये है कि मेरे पास है कलरफुल मेहंदी कोन। तो इससे पर्पल कलर की मेहंदी निकलेगी और ये रचती भी है पर्पल कलर में। मैंने इसको ट्राई भी किया हुआ है, तो ये हमारी बुटीक में अभी खास आई हुई है। तो मैं नॉर्मल मेहंदी और पर्पल वाली मेहंदी दोनों से डिज़ाइन बनाऊंगी और फिर देखते हैं कैसी वो लगती है। तो चलिए बिना डिले किए अब शुरू करते हैं अपनी डिज़ाइन को। गाइज एक्चुअली हुआ क्या कि मैं बहुत समय से ट्राई कर रही थी कि ट्राइपॉड पे फ़ोन को सेट कर सकूं, ताकि ये प्रॉपर सही एंगल से जब मैं डिज़ाइन बनाऊं तो आपको भी दिखे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ूंगी और दूसरे हाथ से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर थोड़ा इधर उधर कुछ होता है, फ़ोन हिलता है तो। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए गाइज, ये मैंने अपने हाथ की हल्की सी इसमें जो है आउटलाइन ड्रॉ कर ली है, ताकि इसमें मेहंदी का डिज़ाइन जब बनाऊं तो आपको समझ में आए। बहुत ही हल्की लाइन मैंने ड्रॉ की है, बिकॉज तभी वो सही रहता है। तो ये बेसिकली अरेबिक मेहंदी मैं डिज़ाइन कर रही हूँ राखी के लिए। इसका मेन मोटो है मेरा डिज़ाइन करने का कि कोई भी आसानी से बना सके। ये रिपीटेड डिज़ाइन है, इसमें मैंने ज़्यादातर रिपीटेड डिज़ाइन और रिवर्स डिज़ाइन यूज़ किए हैं, ताकि बहुत आसानी से मतलब हम उसे यूज़ करके एक प्रॉपर अच्छी मेहंदी डिज़ाइन कर सकें। तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो मैं इसमें नॉर्मल मेहंदी अभी यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो कलरफुल मेहंदी है वो स्पेशली पर्पल और ब्लू कलर मैं ज़्यादातर यूज़ करना पसंद करती हूँ बॉर्डर्स के लिए। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है और दूसरे हाथ से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कैमरा भी सही से स्टेबल नहीं रह पा रहा है। तो देखते हैं कैसी बनती है। ये फ्लावर मोटिव मैं बना रही हूँ इसमें। पहले हम लोग कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे अगर मेहंदी का या किसी भी चीज़ का, तो बेसिकली उसका पहले एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं, ताकि आसान हो सके हमारे लिए भी उस चीज़ को कर पाना। डिज़ाइन हम तो बाद में फिल उसमें हो जाता है, पर पहले आपको आउटलाइन अगर आपका तैयार हो जाए ना तो बहुत आसान हो जाता है कर पाना। तो मैं कोई प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ, सो थोड़ा बहुत जो भी होगा आप मैनेज करना, बट बताना ज़रूर कि डिज़ाइन आपको कैसी लगी। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको एक अच्छा डिज़ाइन बना के दूँ इसमें, ताकि राखी का कुछ अलग स्पेशल सा चीज़ बने। तो देखिए, फ्लावर के ऊपर ये मैं कैरी का डिज़ाइन बनाई हूँ और उसके बाद उसको थोड़ा सा आउटलाइन दे रही हूँ, सो दैट थोड़ा सा ये और जो भी गैप्स होते हैं उसको भरे और थोड़ा भरा हुआ लगे। अरेबिक मेहंदी जो होती है, अरेबिक डिज़ाइंस जो होती हैं, उसकी मेन चीज़ ये होती है कि वो मतलब आपको फुल हैंड नहीं रहती है। कैमरा मेरा काफ़ी दिक्कत कर रहा है थोड़ा, बट क्या करूं, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। पता नहीं सडनली जब मैं ट्राइपॉड पे एडजस्ट कर रही थी कैमरा को तो बहुत दिक्कत हो रहा था और वो फोकस नहीं कर पा रहा था मेरे कॉपी पे। तो इस कारण से मुझे फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ूंगी और एक हाथ से मैं डिज़ाइन करूंगी, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और ये मैं फ़िलअप कर दे रही हूँ। जो छोटी डिज़ाइंस जिसको फ़िलअप करने का होता है मैं ज़्यादातर कर देती हूँ, सो दैट मेरे लिए भी आसान रहे उस चीज़ को कर पाना।
और ये फ्लावर का लीफ का पैटर्न, फ्लावर की लीफ का पैटर्न इस डिज़ाइन के ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। उसकी हर एक जो भी बॉर्डर्स मैं बनाऊंगी, जो भी आउटलाइंस मैं दूंगी, बिकॉज़ मेरा ज़्यादातर प्रेफरेंस रहा है कि मैं बहुत ही लाइट डिज़ाइन लूँ, ताकि आपको उस चीज़ को कॉपी करने में या बनाने में बहुत ही आसान हो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप देख सकते हो मैंने ज़्यादातर लाइंस और सर्कल्स ये सब को यूज़ किया है, ये सब का प्रेफरेंस दिया है मैंने, और आपको समझने में भी आसानी होगी कि किस हिसाब से किस तरह की डिज़ाइन बनाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा मेरा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं स्पेशली मेरे को अचानक से ध्यान में आया कि अभी राखी का टाइम आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग मेहंदी लगाते हैं, तो उसमें कुछ अलग रहता है ना, तो अच्छा लगता है। मेहंदी तो बेसिकली सब प्रेफर करते ही हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मेहंदी का ही डिज़ाइन का व्लॉग बनाएंगे। मेहंदी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है लगानी, और एक डिज़ाइन तैयार हो जाता है। अगर कॉपी पे भी मैं बनाती हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरा एक डिज़ाइन तैयार हो गया, तो यही बात होती है। गाइज़, अगर आप ये डिज़ाइन बनाओगे राखी पे, या आप इस डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ करते हो, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूँगी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की। आप मेरे को उस पर पोस्ट करना, मेरे को डिज़ाइन की आपने किस तरह की डिज़ाइन बनाई राखी पे, तो एक आइडिया भी लगेगा कि हाँ किस तरह का डिज़ाइन आप लोगों ने बनाया है। और राखी में मैं भी जो डिज़ाइन बनाऊंगी या जो मेहंदी लगाऊंगी, तो उसकी पोस्ट भी मैं ज़रूर करूंगी इंस्टा पे। यहाँ पे भी मैंने आप गौर कीजिएगा कि जैसे जो भी डिज़ाइन मैं बना रही हूँ वो रिवर्स पैटर्न में है, और ज़्यादातर मैं डिज़ाइन रिपीट कर रही हूँ। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी डिज़ाइन है या कुछ भी, मैं वही सेम डिज़ाइन को फॉलो अप कर रही हूँ। बेसिकली हमारा मोटो क्या रहना चाहिए अरेबिक में, कि उसका एक पैटर्न फॉलो हो जाए जिससे कि वो अच्छा लगे। और गाइज़, मैं ये मेहंदी बेसिकली मैं एकदम जो बहुत ही सिंपल होती है ना, उस बेसिस पे मैंने बनाया कि मतलब अगर कोई जो सीखे नहीं भी हैं उनके लिए भी आसान हो जाए इसको बनाना, इसको देखना, इसको समझना। और यहाँ पे भी मैंने फिलअप कर दिया है, और ये देखिए मैं कैरी का एक और डिज़ाइन बनाई। आपको आराम से समझ में आएगा कि मैं ज़्यादातर उसी पैटर्न को, उसी डिज़ाइन को रिपीट कर रही हूँ, और उससे हम बेसिकली हम डिज़ाइन रिपीट करके भी बहुत अच्छी तरीके से कोई भी तरह का अगर हम कोई मोटिव रिपीट करके भी ना हम डिज़ाइन को एक अच्छा लुक दे सकते हैं, एक अच्छा पैटर्न दे सकते हैं। मेरी हाथ भी काफ़ी मतलब हिल रही थी, बिकॉज़ बन नहीं रहा था करने में, बट कोशिश मेरी रही कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं। अब मैं जल्द ही एक अच्छा सा ट्राइपॉड लूँगी, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी करने में, क्योंकि उसमें पता नहीं पहले भी वो थोड़ा सा गिर गया था तो दिक्कत हो रही थी उसमें, और फ़ोन में काफ़ी रिस्क आ जाता है, मतलब गिरने का डर उसमें ज़्यादा है। और अब मैं ये हल्का शेड उसको दूंगी, जो लीव्स मैंने बनाए थे ना उससे मैं हल्का शेड दे रही हूँ, शेड्स उसमें यूज़ कर रही हूँ।
प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। इसमें भी मैं पहले क्या कर रही हूँ ना, जितने भी लीफ पैटर्न्स थे उसे मैं फिलअप कर ले रही हूँ सो दैट मेरे लिए भी इजी रहे। उससे क्या होता है ना कि आपका जो भी एक प्रॉपर पार्ट होता है वीडियो का वो मतलब पूरा कवर अप हो जाता है। अब जैसे मैं जितने भी लीव्स इसमें ड्रॉ किए हैं उन सब पे मैं शेड्स के डिज़ाइंस पहले ही कर दे रही हूँ, तो उससे क्या है कि मेरा वो पार्ट एटलीस्ट कवर हो गया, तो ये एक अच्छा चीज़ रहता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स दिखेंगे इस चैनल पे। और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ये देखिए मैं सारा शेड जो है शेड्स का जितना भी डिज़ाइन था जिसमें भी मुझे फिलअप करना था शेड करके, तो वो मैं कर ले रही हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो जाए। और अब मैं इस कैरी को भरूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी कोशिश रही थी कि बहुत ही सिंपल तरीके की डिज़ाइन में यूज़ करूँ, इन सब पे मोटिव्स यूज़ करूँ, सो दैट जो लोग के लिए थोड़ा मुश्किल भी है ना वो भी आसानी से उस चीज़ को कर पाएँ। आप देख सकते हैं। फिर ये सेकंड कैरी पे भी मैंने ऐसे ही यूज़ किया है। मतलब आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिज़ाइन बना रही हूँ या ऐसा कुछ भी। वही सेम चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी गाइज़, जब ये पूरा रंग चढ़ता है ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए मैं हर कैरी पे मैं सेम ही डिज़ाइन रिपीट कर रही हूँ। ये जस्ट बिकॉज़ इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको करूँगी। आपको मेन क्या है, मेन मोटिव बनाना है, उसमें फिलअप तो आपको एक ही चीज़ करना है, वो भी बहुत भारी डिज़ाइन मैंने उसमें नहीं किया है। और ये मैं अब इसको फिलअप कर रही हूँ। कलरफुल वाली जो मेहंदी है उसको मैं फिर लास्ट में करूँगी, बिकॉज़ एक टाइम पे एक ही डिज़ाइन को यूज़ कर सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको पहले करना चाहा। और कलरफुल वाली को मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। और अब ये मैं इसमें कलरफुल वाली मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं बॉर्डर्स के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ। मेरी हाथ बहुत दर्द कर गई लास्ट में पकड़े बिकॉज़ बेसिकली क्या होता है ना कि दोनों चीज़ एक ही टाइम पे कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी आप लोग के लिए सब कुछ चलता है। अगर आपको ये कलरफुल मेहंदी भी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं आपको इसकी प्राइस और सारी डिटेल्स बता दूंगी। हमारी कुरियर सर्विस पूरे इंडिया में चलती है, तो अगर आपको ये मेहंदी चाहिए
तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो या कमेंट भी करोगे तो भी मैं आपसे मतलब कमेंट पढ़ के मैं आपसे बात कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बट मैं ज़्यादातर मैं इन सब चीज़ों का जो भी रिप्लाई होता है मैं इंस्टाग्राम पे डीएम में दे देती हूँ, तो बेटर होगा कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर दो। इस कलरफुल मेहंदी की जो हमारी शेड्स आई हैं ना, वो पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है और पिंक भी है। तो ये 5-6 शेड्स हमारे पास आए हैं। तो आपको जो भी शेड पसंद है या सभी आप बेसिकली मैं तो यहाँ पे नॉर्मल मेहंदी और इसको मिला के कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी ओपन की हुई थी। बट इसमें आप नॉर्मली अगर सब कलर की भी यूज़ करोगे तो बहुत सुंदर डिज़ाइन बनेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर। और फेस्टिव सीजन्स तो अभी शुरू भी हुए हैं, तो अब तीज आएगी, अभी राखी है, देन तीज होगी, जन्माष्टमी होगी, तो अभी तो फेस्टिवल की पूरे मौसम आ चुके हैं। ये मैं सारा बॉर्डर्स पे यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे तो, बेसिकली मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप आप लोग को भी बहुत पसंद आए। अरेबिक मेहंदी की मेन खासियत यही होती है कि उसे अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और जो भी मतलब ज़्यादा उसमें फिलर एलिमेंट्स नहीं यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब अच्छा है, बस आपको ये देखना है कि आपका वो पैटर्न सही तरीके से फॉलो अप हो। बहुत ही डिटेल्ड मेहंदी लग रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें सेम डिज़ाइन ही रिपीट हुए हैं। आई रियली लाइक दिस, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मैं जो फिंगर्स पे होते हैं उस पे उसकी मैं कर रही हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं कि मैं सेम ही डिज़ाइन रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज़ जैसा कि मैं बोली कि एकदम लाइट डिज़ाइन रहेगी, तो इसलिए सेम डिज़ाइन रिपीट हो रहा है इसमें। इसमें भी लास्ट में मैं बॉर्डर करूँगी ब्लू मेहंदी से। और ये मैंने ये मेहंदी से मैंने इसमें बॉर्डर कर दिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब बॉर्डर आप करो तो उसका अलग ही लुक आता है। कोई भी चीज़ का आप अगर करो, आप बॉर्डर को हाईलाइट अगर करते हो तो वो बहुत अलग लुक देता है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे करने में। मैंने बिल्कुल लाइट स्केच बनाया था अपने हाथ का ही, सो दैट मुझे करने में आसानी हो। पर मैं अब सोच रही हूँ कि मैं जस्ट हाथ के स्केच को हाईलाइट कर दूँगी थोड़ा सा। और ये देखिए, ये डिज़ाइन रेडी हो गया है। और यस, मैं आपको जैसा कि मैंने बोला था, मैं हल्का सा हाईलाइट कर दूँगी सो दैट एक नेचुरल लुक आ जाए कि यस, हाथ में मेहंदी लगी हुई है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं कल आपसे, बाय।